इस क्यूटी को आपने अपना कीचेन बनाना है या अपने बैग पे एज अ चार्म यूज़ करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं हाजिर हूँ आपको सिखाने के लिए। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्टिंग मैडनेस। वेलकम टू एन अदर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो सबसे पहले जी हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और उसके लिए मैंने ले लिए हैं ये रेड कलर के एक्राइलिक बीड्स। ये 10 mm बीड्स हैं, स्केल शेप हैं, लेकिन आप चाहें तो किसी भी साइज़ के किसी भी शेप के बीड्स ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप सर्कल वाले जो गोल बीड्स होते हैं वो ले लें, तो उससे बनाना ज़रा इजी हो जाता है। उसके बाद ये फिशिंग वायर है 0.65 mm की, लेकिन आपके पास अगर हो तो 10 mm बीड्स के लिए 0.7 mm थ्रेड यूज़ कीजिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये हम अपने ले लेते हैं 4 बीड्स। हम बनाने लगे हैं, स्टार्ट करने लगे हैं बेसिक बीडेड पैटर्न से, जो कि है 4 बीडेड पैटर्न। ठीक है, हमने ये 4 बीड्स ले लिए। 3 बीड्स को हम डाल देंगे अपने थ्रेड के अंदर और उसके बाद ये चौथे बीड से हम क्रिस क्रॉस मेथड कर लेंगे। लाइक एक साइड से एक थ्रेड का किनारा निकालेंगे उस चौथे बीड के और दूसरी साइड से दूसरा। अब यहाँ पे हम ऐसा क्यों करते हैं, हम अपने थ्रेड को बराबर करने के लिए करते हैं। आप लोगों की अक्सर क्यूरीज आती हैं, आप लोग कहते हैं कि हमारा जो थ्रेड है वो बराबर नहीं रहता है एंड तक बनाते बनाते, एक साइड छोटी एक साइड बड़ी। तो ये जो स्टेप है ये मैं इसीलिए करती हूँ ताकि हमारा थ्रेड जो है बराबर है। उसके बाद जी थ्रेड के 2 साइड आ गए हमारे पास। एक साइड पे हम एक बीड डालेंगे, दूसरी साइड पे भी हम एक बीड डालेंगे और उनको थ्रेड के अंदर डाल के छोड़ देंगे। उसके बाद ही हम अपना एक और बीड लेंगे और उसके अंदर हम बनाएंगे अपना नॉट मेथड मैं आपको बहुत दफ़ा सिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर आपको बता रही हूँ कि कैसे बनाना होता है। जिस थ्रेड को आप एक बीड में डालते हो, उसी थ्रेड को आप वापस उसी बीड में डालते हो, तो आपके पास एक लूप बन जाता है। ठीक हो गया। और फिर जो थ्रेड का दूसरा किनारा आपके पास होता है उसको आप उस लूप में से गुजारते हो। ये देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये पहले तो साथ साथ बराबर करते जाएं, क्योंकि इस स्टेप पे भी थ्रेड को बराबर रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ये देखिए मैंने बीड डाल दिया थ्रेड के अंदर। जिस थ्रेड से हमने बीड गुजारा है उसी थ्रेड को हम वापस उसी बीड के अंदर जब डालेंगे और तो हमारे पास एक लूप बन जाएगा। ये देखें, ये मैंने डाल के खींचा तो हमारे पास एक लूप बन गया। अब इस लूप के अंदर जो हमारे पास थ्रेड का दूसरा किनारा था ये वाला, इसको हम इस लूप के अंदर से गुजारेंगे। ठीक है, और फिर हम इनको पुल कर लेंगे। सही हो गया। एक ये देखें, आप जिस थ्रेड को आपने लूप बनाया था उसी को अगर आप खींचेंगे तो ये आपका टाइट हो जाएगा, यानी ये नॉट बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ डालेंगे तो खुल जाएगा, और अगर दोनों को इकट्ठा खींचेंगे तो आपका ये टाइट हो जाएगा। तो आप लोग मुझसे, मैं यहाँ पे स्किप इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आप लोग मुझे कहते हैं कि आप लोगों का जो है नॉट वो छुपता नहीं है, अंदर नहीं जाता। तो ये देखें, मैं बहुत सारी मेहनत करके इसको अंदर डालती हूँ, मेरे से भी फ़ौरन नहीं जाता। हर बीट पे आपको मेहनत करनी पड़ती है अगर आप नीटनेस चाहते हैं कि आपके जो बैग है या आप जो भी बीडिंग कर रहे हैं वो नीट बने, टाइडी बने। तो आपको हर बीट पे फोकस करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो दोबारा से हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। थ्रेड के एक साइड पे एक बीट डालेंगे, दूसरे पे दूसरा और तीसरे के अंदर से हम नॉट बना देंगे। इस प्रोसेस को हमने 4 दफ़ा रिपीट करना है। ये देखो जी, बीट्स भी मेरी बात नहीं सुन रहे। खैर, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए। ठीक हो गया। और जी मुझे कमेंट में बताइए कि आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं या मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं। ठीक हो गया। मैं आपको कमेंट्स में भी बता देती हूँ कि आप मुझे क्या क्या कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको बीडिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे बायो में मिल जाएगा। ठीक है, जब तक मैं आपको बता रही थी तब तक ये देखें, ये हमारा जी 4 बीटेड पैटर्न 4 दफ़ा रिपीट हो गया। सही है। ये लूप बना रही हूँ मैं, आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इस वीडियो को मैं इतना ज़्यादा स्किप नहीं कर रही ताकि आपको समझ आए कि ये इतना आसान काम नहीं होता, थोड़ी थोड़ी मेहनत भी लगती होती है। खैर, यहाँ तक हमने बना लिया, 4 दफ़ा हमने इस प्रोसेस को रिपीट किया। अब क्या करना है, यहाँ पे आता है ट्विस्ट। अब जी इस साइड पे हम बीट नहीं डालेंगे, ये जो ये राइट वाली साइड है। अब मैं साइड्स बदलूँगी नहीं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो राइट वाली जो साइड है इस पे हमने एक बीट डालना है, और जो लेफ़्ट वाली साइड है उस पर हम कोई बीट नहीं डालेंगे। राइट वाले पे हम एक बीट डाल के छोड़ देंगे और दूसरे के अंदर से ही हम नॉट बना लेंगे, यानी हमने दूसरी साइड पे कोई बीट नहीं डाला। जो हमारी राइट वाली साइड थी उसी के अंदर हमने बीट डाला, एक डाल के छोड़ दिया और दूसरे के अंदर से हमने बना लिया अपना नॉट।
सही हो गया, ये आपको समझ आ रहा होगा। ये देखिए दूसरी साइड पे कोई भी बीड नहीं है। ये हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने हार्ट का जो है वो कर्व बनाना है। सही है, तो इस वजह से हम एक स्टेप ये करेंगे कि एक 3 बीडेड पैटर्न बनाएंगे 4 बीडेड के बाद। अब देखिए 4 हमने 4 बीडेड बनाए, फिर हमने 3 बीडेड बना लिया। अब उसके बाद अगेन हम 4 बीडेड बनाएंगे। एक साइड पे एक बीड डालेंगे थ्रेड के, दूसरी साइड पे दूसरा बीड डालेंगे थ्रेड के, जिस तरह हमने ये वाले बनाए थे फर्स्ट वाले 4 बीडेड पैटर्न, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही। एक साइड पे एक बीड, दूसरी साइड पे दूसरा बीड, और जो हमारा एक और बीड है उसके अंदर हमने बना लेना है अपना नॉट। सही है, तो यहाँ पे हम ये क्यों कर रहे हैं, लॉजिक को समझ लीजिए कि हमने हार्ट बनाना है, तो हार्ट ऑब्वियसली ऊपर से कर्व हो रहा होता है, तो हमने यहाँ पे कर्व शेप देनी है। इसकी वजह से हमने यहाँ पे अपना थोड़ा सा स्टेप में चेंज किया है 4 बीडेड पैटर्न में, ताकि हमारी जो कर्व है वो बन जाए। अब ये देखें, ये आपको थोड़ी सी नज़र आ रही होगी कि कर्व थोड़ी सी शेप में आना शुरू हुई है। ये देखें यहाँ पे कर्व आ गई ना थोड़ी सी। अब और कर्व करना है हमने इसको, फिर क्या करेंगे उसके लिए एक और दफ़ा हम वो 3 बीडेड पैटर्न बनाएंगे। यानी ऊपर वाले में एक बीड डालेंगे, जिस तरह ये किया था, ऊपर वाले में एक बीड, इस वाले में कोई भी नहीं। ऊपर वाले में एक बीड डाल के और एक और के अंदर हम अपना नॉट बना लेंगे। सही हो गया, देखिए जी ऊपर वाले में मैंने एक बीड डाला और दूसरा बीड जो नीचे गिर गया था। ये बीड्स पता नहीं क्यों आज मुझे तंग कर रहे हैं, आज मुझे हर चीज़ तंग कर रही है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बच्चों ने बाहर आके रौला डाल दिया है, तो मैं अंदर घुस के फ़ैन ऑफ करके आप लोगों के लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ गर्मी में बैठ के। खैर चलता है, सब कुछ चलता है। तो हमने ये 3 बीडेड पैटर्न बना लिया यहाँ पे भी। अब जब मैं ये बना लूँगी तो आप देखिएगा हमारा कर्व जो है वो थोड़ा सा और शेप में आने लग जाएगा। ये देखें, देखा। अच्छा, इसी वाले पैटर्न को यूज़ करते हैं ना, यानी इसी वाले प्रोसेस को यूज़ करते हो आप कैंडी कैन भी बना सकते हो। अगर वो कहोगे तो वो भी बनाना सिखा दूँगी। खैर इसके बाद दोबारा से हमने यही 4 बीडेड पैटर्न बनाना है। यानी एक हम 3 बीडेड, फिर 4 बीडेड, फिर 3 बीडेड, फिर 4 बीडेड, फिर 3 बीडेड, फिर 4 बीडेड, इस तरह करेंगे। यानी हमने ये जो 3 बीडेड है ये 3 दफ़ा करना है। इस तीन दफ़ा ये 3 बीडेड पैटर्न हमने बनाना है। तो ये 3 बीडेड के लिए क्या करते थे कि एक साइड पे एक बीड डाल के छोड़ देते हैं और दूसरी साइड पे कोई नहीं डालते। 4 बीडेड के लिए क्या करते हैं, दोनों साइडों पे एक एक बीड डाल के छोड़ते हैं और तीसरे में से नॉट बनाते हैं। अब दोबारा से ये देखो जी, हमने यहाँ पे दोबारा आके 3 बीडेड पैटर्न बनाना है। ऊपर वाला जो इस टाइम हमारे पास थ्रेड है उसके अंदर हम एक बीड डाल के छोड़ देंगे, दूसरे के अंदर नॉट बनाएंगे। जो नीचे वाला थ्रेड था उसके अंदर हम कोई बीड नहीं डालेंगे, बस उसको हम नॉटिंग के लिए यूज़ करेंगे। ये देखें, ये हमने लूप बनाया और जो नीचे वाला हमारा थ्रेड था उसको हमने इसके अंदर से गुजार लिया। तो ये हमारा 3 बीडेड पैटर्न बन गया। और ये देखो हमारी प्रॉपर कर्व जो है वो शेप में आ गई है यहाँ पे। अब आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से हार्ट जो है हमारा बनना है। इसके बाद आगे फिर से हम क्या करेंगे, एक साइड पे एक बीड, दूसरी साइड पे दूसरा बीड, और फिर नॉट बना देंगे। 4 बीडेड पैटर्न हमने दोबारा से बनाना है और 2 दफ़ा बनाना है। जिससे हमने स्टार्ट किया था वही वाला पैटर्न हम 2 दफ़ा बनाएंगे, यानी 4 बीडेड पैटर्न। एक साइड पे एक बीड डालेंगे, दूसरी साइड पे दूसरा बीड डालेंगे और तीसरे के अंदर से हम अपना बनाएंगे नॉट। सही है, ये देखो एक हमने बना लिया। अब दूसरे में थोड़ा सा अगेन ट्विस्ट है, ट्विस्ट नहीं है, बस आपने क्या करना है, नीचे वाले में 2 बीड डाल के छोड़ने हैं। ऊपर वाले में कोई नहीं डालना दोबारा से, लेकिन नीचे वाले में 2 बीड डाल के छोड़ने हैं और जो एक और बीड है उसके अंदर हम नॉट बनाएंगे। वो किस वजह से कि हमें अपना जो थ्रेड के दूसरे के दोनों किनारे हैं वो हमें इस टाइम ऊपर वाले बीड में चाहिए। समझ आ रही होगी आपको, आ जाएगी। ये देखें, हमें ये जो ऊपर वाला इस टाइम बीड है ना इसके अंदर चाहिए थे थ्रेड के दोनों किनारे। इस वजह से हमने जो है ये ऐसा किया कि नीचे वाले में 2 बीड डाले, ऊपर वाले में कोई नहीं डाला। सही है, अब क्या करेंगे, ये देखो अब अगेन ये जो ये वाली शेप थी ना इस साइड पे जो आई थी, यही शेप इस साइड पे हम रिपीट कर देंगे। सही है, अब ये जो हमारा थ्रेड है ऊपर वाले में एक बीड डालेंगे, नीचे वाले में एक बीड डालेंगे और एक और के अंदर से हम अपना जो है वो नॉट बना लेंगे। एग्जैक्ट जो हमारी राइट साइड बनी है ना उसको हमने डुप्लीकेट करना है, लाइक उसको हमने कॉपी करना है दूसरी साइड पे एग्जैक्ट बिल्कुल वैसे ही। ये हमारा आधा हार्ट बन गया। अभी हम बाकी का पूरा हार्ट बना रहे हैं। ये देखिए एक दफ़ा ये किया, अब फिर से अगेन वही आप करेंगे,
एक 4 बीट एक 3 बीट, एक 4 बीट एक 3 बीट। अब हमने यहाँ पे बनाना है 3 बीटेड पैटर्न, तो हम ऊपर वाले के अंदर अगेन एक बीट डाल के छोड़ देंगे, दूसरे के अंदर से नॉट बनाएंगे, नीचे वाले के अंदर हम कोई बीट नहीं डालेंगे। सही हो गया, समझ आ रही होगी। अगर आपको मेरी बातों की समझ नहीं आ रही होती ना, तो आप वीडियो को गौर से देख लिया करें और वीडियो को अपने सामने रख के जब आप बनाने लगे वीडियो को अपने सामने रख के और साथ साथ बनाते जाया करें। जहाँ समझ नहीं आ रहा वहाँ स्टॉप कर लिया, फिर बैक कर लिया, फिर देख लिया, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी अपने बीडेड से रिलेटेड कोई भी बात पूछने के लिए। ठीक हो गया, हमने 3 के बाद अगेन दोबारा 4 बीडेड पैटर्न बनाया, फिर अगेन हम क्या करेंगे 3 बीडेड पैटर्न बनाएंगे, फिर उसके बाद नीचे 4 बीडेड बनाएंगे, फिर उसके बाद नीचे 3। यानी ये जो 3 बीडेड पैटर्न है ना, हमने इसको दोनों साइडों पे 3-3 दफ़ा यूज़ करना है। बस इनके जो जगह है कि आपने पोजीशन क्या रखनी है, किस जगह पे यूज़ करना है, उस पर फोकस करना है। ठीक हो गया, अब ये हमारा फिर से 3 बीडेड पैटर्न बन गया। अब हम बनाएंगे अगेन 4 बीडेड पैटर्न। इसके बाद 4 बीडेड के लिए वैसे ही एग्जैक्ट एक साइड पे एक बीट डाला, दूसरी साइड पे दूसरा बीट डाला और तीसरे बीट के अंदर से हमने नॉट बना लिया। अब तो ये आपको पक गया होगा, रट गया होगा कि हमने 4 बीटेड पैटर्न कैसे बनाना है। मैंने इतनी सारी वीडियोस में आपको दिखाया है, तो अब तक तो आपको आ जाना चाहिए, प्रो हो गए होगे मुझे तो लगता है आप लोग। और हाँ, आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने ये जो बीडिंग है कहाँ से सीखी, तो बता देती हूँ आपको कि मैंने कहाँ से सीखी। एक्चुअली मैंने कोई कोर्स नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बस मुझे शौक़ है क्राफ्टिंग का और DIYs का। तो मैंने ये बीडिंग देखी थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा था, मैंने एक वीडियो डाली देख देख के, यूट्यूब से देख देख के कि कैसे बनाना है कैसे बनाना है। थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, फिर मैंने थोड़ा नॉलेज गेन किया इधर उधर से पूछ पाछ के। तो यानी इधर उधर से नहीं, यूट्यूब से। यूट्यूब भी मेरे गुरु हैं जी, उन्हीं से पूछती रहती हूँ कि क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब फंस गई हूँ, अब क्या करूँ, तो वो पता चल जाता है। खैर, ये जो देखें जी, हमारा जो हार्ट है वो भी अब तकरीबन बनने वाला है। ये देखिए, इस साइड पे हमने बनाए थे 4 बीट्स। ठीक है, 4 बीट, इसको 4 दफ़ा रिपीट किया था, 1 2 3 4। और ये देखें यहाँ पे हमने 2 दफ़ा रिपीट किया, क्योंकि जो ये वाला फर्स्ट वाला है वो हमारा दोनों में सेम होगा। और समझ आ रही होगी आपको, इस वाले के अंदर से हम इसको दोबारा जोड़ देंगे। यानी इस साइड पे हमने दो 4 बीटेड पैटर्न बनाए, उसके बाद हमने छोड़ दिया। उसके बाद क्या किया कि एक साइड के अंदर हम एक थ्रेड डालेंगे, बीट डालेंगे, दूसरे थ्रेड के अंदर दूसरा बीट डालेंगे, और जो अपना बीट है, नॉट है, वो इस वाले जो सबसे पहले बनाया था इसके इस वाले बीट में बनाएंगे। समझ आई? जो हमने सबसे पहले हार्ट अपना 4 बीटेड पैटर्न बनाया था ना, उसके हम इस वाले बीट में से, जिसमें से मैंने आपको गुजार के दिखाया, इसके अंदर हम अपना नॉट बनाएंगे। नॉट आप किसी में भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह किया है, तो आप इसके अंदर अपना नॉट बनाओगे। सही है? आपको होपफुली समझ में आ रही होगी। इसको गौर से देखिए, जहाँ समझ नहीं आ रही वहाँ पे स्टॉप करके दोबारा देखिए। मैं स्किप नहीं कर रही, ताकि आप लोगों को अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो आपको समझ में आ जाए कि मैंने कहाँ पे क्या किया। ये देखो जी, हमारा क्यूट था हार्ट बन गया है। ये हार्ट का एक साइड है। ऐसे ही करके हम क्या करेंगे, अपने 2 हार्ट्स बना लेंगे एग्जैक्ट। जैसे ये बनाया बिल्कुल वैसे ही हम एक और भी बना लेंगे। ठीक हो गया? ये देखो जी, ये मैं दूसरा भी बना के ले आई हूँ। अब ये हमारे पास 2 हार्ट्स आ गए। अब क्या करना है, अब हमने जैसे हम अपने बैग्स की साइड्स को जोड़ते हैं बीडेड बैग्स की, वैसे ही हम इसकी साइड्स को जोड़ देंगे। बहुत सिंपल, यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आपने दोनों साइड्स को जोड़ना है, क्योंकि एग्जैक्ट दोनों साइड पे बीट्स हैं, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक साइड का बीट लेंगे, दूसरा दूसरी साइड का भी। ये देखिए, इस वाले के अंदर हमने थ्रेड डाल लिया, फॉर एग्जाम्पल किया लिटरली। एक साइड पे हमने बीट डाल, इस थ्रेड डाल दिया इस बीट के अंदर। अब ये जो हमारे पास इस टाइम जो ऊपर वाला थ्रेड बन रहा है हमारे पास, जो वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, उसके अंदर हम डाल लेंगे एक और बीट। और जो दूसरा हमारा हार्ट है, उसका एग्जैक्ट सेम बीट में हम थ्रेड डाल देंगे। जिसमें से हमने नीचे वाले में से गुजारा, एग्जैक्ट उसके ऑपोजिट जो ऊपर वाला है दूसरा बीट है, उसमें से हम अपना वही वाला थ्रेड डाल देंगे जिसके अंदर एक बीट डाला, यानी जो उस टाइम नीचे वाला था। अब उसके बाद जी
क्या करना है, एक और बीड लेना है और उसके अंदर हम अपना बना देंगे नॉट, जैसे हम अब तक नॉट बनाते आए हैं एग्जैक्ट वैसे ही। ये देखो दीजिए मैंने इसके अंदर अपना नॉट बना लिया और इसको जब हमने पुल किया है तो ये देखो ये हमारा आपको समझ में आ गया होगा कि अब आगे क्या करना है। अगर आप बीडिंग में थोड़े से एक्सपर्ट हो गए हो मेरे साथ रह रह के तो ये देखो अब इस साइड वाले थ्रेड को इसमें इस बीड में से गुजार देंगे, इस दूसरे साइड वाले को दूसरे में से, ये देखो इस साइड वाले को राइट वाले को हमने राइट वाले बीड में से गुजार दिया, लेफ़्ट वाले को हम लेफ़्ट वाले में से गुजार देंगे। यानी एग्जैक्ट ऑपोजिट बीड्स में से हम गुजारते जाएंगे और एक एक बीट डाल के नॉटिंग करते जाएंगे। ये देखो ये गुजार दिया। अब हम एक बीट लेंगे और उसके अंदर अपना बनाएंगे नॉट। सही है, समझ आ गया? होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत इजी है, बस जो हार्ड बनाना था उसके अंदर तो जो हमने 3 बीडेड पैटर्न यूज़ करना था ना वो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसी तरह इसी स्टेप को फॉलो करते करते हम अपने पूरे जो हार्ट है ना इसकी पूरी साइड्स को हम बना लेंगे। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने बाकी बीड्स को यूज़ करते हैं। लाइक बाकी जो हम बैग्स बनाते हैं, एक साइड बना लेते हैं फिर बैक साइड बना लेते हैं फिर उन दोनों को जोड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने इसके अंदर भी दोनों हार्ट्स को बस जोड़ना है साइड्स को। ये देखो ऐसे करते करते सारा का सारा आप स्टेप फॉलो करोगे। ये देखो यहाँ तक मैंने अपना जो यहाँ साइड्स हैं सारी की सारी बना ली। अब यहाँ पे एंड चल रहा था तो मैंने कहा आपको एंड भी दिखा दूँ कि एंड कैसे करना है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब एंड में भी जी वही सेम एग्जैक्ट काम करना है। एंड में आके हम एक जो लास्ट वाला बीट है उसको हम गुजार रहे हैं। जब हम उसका नॉट बनाएंगे तो हमारा जो साइड्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। ये देखो ये हमारी साइड जो है कंप्लीट हो गई। लेकिन अब हमने क्या करना है, थ्रेड को बाकियों में से गुजार के हमने नॉटिंग करते जानी है। जो ऊपर वाली साइड है ये अभी कनेक्ट नहीं हुई है नीचे वाली से, तो इसके अंदर से हम अपने सारे के सारे थ्रेड्स गुजारेंगे और हम नॉट बना देंगे। और नॉटिंग एंड के थ्रेड के एंड में नॉटिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो आपका थ्रेड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, टूटे ना, मजबूत हो जाए। सही है, यानी ये ना हो कि आपके अब ये हार्ट नीचे गिरे और टूट के हाथ में आ जाए, ऐसा ना हो। हम नॉटिंग इसीलिए करते हैं। और जो टिपिकल वाली गिरा होती है वो हम इसलिए नहीं लगाते क्योंकि वो छुपेगी नहीं बीट के अंदर। सही है, और फिर नज़र आएगा और आपका जो इतनी सारी आपने मेहनत की होगी ना वो सारी सिर्फ एक नॉट की वजह से इतनी बुरी लगेगी। ये देखो मैं आपको नॉट करीब से करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से अंदर जाना है। ये देखो हम जब इसको पुल करते हैं ना तो ये हमारा नॉट जो होता है वो बीट के अंदर चला जाता है। बाहर रहेगा तो बुरा लगेगा, अंदर सही हो जाएगा सब। अब ये देखो बाहर वाली साइड जुड़ गई। अब अंदर वाली साइड भी एग्जैक्ट वैसे ही हम जोड़ देंगे जैसे बाहर वाली साइड जोड़ी है। क्या करना है, अंदर वाली साइड के ये देखो इस वाले बीट के अंदर हमने थ्रेड डाल दिया। अब ये जो इस टाइम नीचे वाला थ्रेड हमारे पास आ रहा है उसके अंदर हम अपना एक बीट डालेंगे। ठीक है, ये बीट भी चला गया। अब इसी वाले थ्रेड को जिसके अंदर हमने बीट डालना है इसी एग्जैक्ट ऑपोजिट वाले बीट में हम डाल देंगे। यानी जो हमारा दूसरा हार्ट है इस वाले में, इसके ऑपोजिट वाले में हमने डाल दिया। ये देखो ये मैं आपको डाल के दिखाती हूँ इस वाले में। ये देखो ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने एक और बीट लेना है। वो जो हमने फर्स्ट बीट डाला था वो देखो वो अंदर छुप गया है, उसके नीचे अंदर हार्ट के अंदर चला गया। अब एक और बीट लोगे और उसके अंदर आप अपना नॉट बना दोगे। जिस तरह एग्जैक्ट सेम आपने ऊपर वाली साइड को बाहर वाली साइड को जोड़ा है ना, एग्जैक्ट आप बिल्कुल वैसे ही अंदर वाली साइड को भी जोड़ लोगे। कोई मुश्किल नहीं है इसको जोड़ना, बिल्कुल ईजी सा है। बस थोड़ा सा थ्रेड आपको तंग करता है कि इधर से गुजारूँ कि उधर से गुजारूँ। लाइक ये देखो यहाँ पे मुझे थ्रेड थोड़ा सा तंग कर रहा था, तो वो कोई मुश्किल बात नहीं होती है, वो आप हैंडल कर लेते हो। अगर आपको लॉजिक्स पता है ना कि आपने करना क्या है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप उसको संभाल लेते हो। आपको पता होता है कि आपने थ्रेड किधर से गुजारना है, क्या करना है। खैर आपको बताने के लिए मैं हाजिर हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। ये देखो अब क्या हो गया, अब हमारे पास राइट वाला जो थ्रेड है उसको राइट वाले बीट में से लेफ़्ट वाले थ्रेड को लेफ़्ट वाले में से गुजारेंगे और एक और बीट लेंगे
और उसके अंदर हम अपना नॉट बना देंगे। सिंपल। ये देखो जी, राइट वाले को राइट में से गुजार दिया, लेफ़्ट वाले थ्रेड को हम लेफ़्ट वाले बीट में से गुजार देंगे और बीच में हम एक और बीट डालेंगे और उसके अंदर हम अपना नॉट बना देंगे। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही जैसे आपने बाहर वाले साइड को जोड़ने के लिए किया है, अंदर वाली साइड को भी आपने एग्जैक्ट वैसे ही जोड़ते जाना है। आप इसी प्रोसेस को फॉलो करते रहोगे थ्रू आउट द हार्ट, तो आपका जो अंदर वाली साइड है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखो, ये आपको बनते हुए नज़र आ रही होगी, बन के आपको ये कंप्लीट लुक लगेगा इस हार्ट का। सही हो गया। ये देखो जी, मैंने अंदर वाली साइड भी जोड़ ली, नज़र आ रही है आपको, क्यूट सा मेरा हार्ट। बाई वाली साइड भी जोड़ ली हमने और ये हमारा हार्ट जो है वो बन के तैयार हो गया। अब आप चाहो तो इसके अंदर की चेन लगा लो, या आप चाहो तो इसके अंदर रिबन लगा लो, या आप चाहो तो इसके अंदर प्यारी सी कोई डोरी लगा लो और अपने बैग पे एज अ चार्म यूज़ कर लो, या की चेन लगा के एज अ की चेन यूज़ कर लो। की चेन लगा के बैग पे चार्म भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। इसको किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है आपने क्या करना है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसको किसी बैग का हैंडल बना के आपको दिखाऊं, तो उसके लिए भी मैं हाज़िर हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी कि नहीं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय।